स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोम्यास कॉमर्स स्टेशन। इस वीडियो में हम बिजनेस के ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में बिजनेस की डेफिनेशन तक हमने किया था। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसकी फर्स्ट ब्रांच होती है इंडस्ट्री and second is commerce। तो ये मेन कॉमर्स, अब आपका टर्म कॉमर्स आया है। तो बिजनेस के दो ब्रांचेस है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अभी हम लोग एक एक ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ये ब्रांचेस भी आगे सब डिवाइडेड होके बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इनमें पहले हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड with extraction, multiplication, processing, assembling and construction। ये जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्सट्रैक्शन, किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइन से मिनरल्स निकालते हैं। ये अगर हम पेड़ काट के टिम्बर ले रहे हैं देन इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आपका इन्वॉल्व होता है जिसमें आप प्लांट्स ग्रो करते हैं या आप एनिमल्स ग्रो कर रहे होते हैं, वो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में थोड़ा आगे आएंगे। इंडस्ट्री जो आपका टर्म है इसके अंदर वो इन सारी एक्टिविटीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो अभी तो इंडस्ट्री का देखा, इंडस्ट्री वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें एक्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन ये एक्टिविटीज अंडरटेक करी जाती हैं। जिन जिन एक्टिविटीज में ये होता है वो इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये तो आपका डेफिनेशन के सेंस में, डेफिनेशन के टर्म्स में अगर आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से इंडस्ट्री की डेफिनेशन है। बट रियलिटी में क्या होता है, इंडस्ट्री को हम वो बोलते हैं, देखिए इसका एक सेंटेंस ये है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द फर्म्स, इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये आती है ऑल द फर्म्स। फर्म्स आपके लिए एक नया वर्ड आया है। फर्म्स के लिए, फर्म्स को अभी आप बिजनेस एक्टिविटी करने वाली एक यूनिट ही समझ लीजिए। All the firms which are producing similar or related products। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सी जगहों पे, कई स्टेट्स में आपकी शुगर प्रोडक्शन चल रही है। शुगर की फैक्ट्रीज इंडिया में कई स्टेट्स में, कई सिटीज में है। ठीक है, तो होता क्या है, वो जो शुगर इंडस्ट्रीज है, वो जो शुगर फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ प्रोडक्शन चल रहा है इन वेरियस सिटीज या स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो आपके अगर सिंगल आप लेंगे तो फर्म्स कहलाएंगे, लेकिन अगर उसको आप सबको जोड़ के बोलेंगे तो वो शुगर इंडस्ट्री होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया में मान लीजिए एक यूनिट आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में है, एक यूनिट राजस्थान में है, गुजरात में है, देन एक यूनिट आपके यहाँ साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे। तो ये क्या है, यहाँ ये एक आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री है जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन सबको, ये एक क्या है, ये एक फर्म है, ये एक शुगर का फर्म है, ये एक फर्म है। तो ये फर्म्स होते हैं। लेकिन अगर हम बोले तो फिर शुगर इंडस्ट्री क्या है? अगर ये फर्म्स है तो शुगर इंडस्ट्री क्या है? इन सारे फर्म्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि ये इंडिया की शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है। और इस शुगर इंडस्ट्री में 1 2 3 4 5 फर्म्स काम कर रहे हैं। तो इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है इसके अंदर 5 फर्म्स काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री को अगर हम वैसे सेंस में देखें, कंट्री के सेंस में, तो उसका ये मतलब होता है कि फर्म्स आपके जो काम करते हैं जो सिमिलर या रिलेटेड प्रोडक्ट्स, शुगर और शुगर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स है, शुगर केन जो यूज़ करके कर रहे हैं, तो वो आपके फर्म्स है सिमिलरली। और उनको अगर हम ज्वाइन करके पूरा कलेक्टिवली लें, कलेक्टिव सेंस में वो शुगर इंडस्ट्री होगी। तो केवल एक यूनिट को हम इंडस्ट्री नहीं बोल सकते हैं,
ये हमारा फर्म है, बट इन सारी यूनिट्स को कलेक्टिवली हम इंडस्ट्री बोलेंगे। तो ये इंडस्ट्री का एक थोड़ा बड़े लेवल का है कि जनरली अगर आपको जनरल टर्म्स में बोलना है तो आप ये बोलेंगे। सो इंडस्ट्री का भी डेफिनेशन हो गई है। अब हमें केवल इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बहुत सी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, इसकी ब्रांचेस होती हैं, एंड वो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं। कॉमर्स पे बाद में आएंगे, फर्स्ट वी विल अंडरटेक इंडस्ट्रीज। तो अब इंडस्ट्री पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है बता दिया आपको, वो जितनी एक्टिविटीज एक्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये एक्टिविटीज जो यूनिट्स अंडरटेक कर रहे हैं उन्हें हम इंडस्ट्री बोलेंगे। जनरल सेंस में सिंगल फर्म्स होते हैं, अगर सिमिलर चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन्हें कलेक्टिवली हम एक इंडस्ट्री की तरह से देखते हैं, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल था। इंडस्ट्री क्या था? अच्छा हाँ, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है, ये टर्म्स आप देख लीजिए, यही कीवर्ड्स होते हैं कॉमर्स में। दोज बिजनेस एंटरप्राइजेज which undertake industrial activities are called इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। वो बिजनेस एंटरप्राइजेस, फर्म्स, एंटरप्राइजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, अभी के लिए आप इन सबको बिजनेस यूनिट्स ही समझिए जहाँ बिजनेस का काम चल रहा है। दोज बिजनेस एंटरप्राइजेस विच अंडरटेक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। बिजनेस की दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड कॉमर्स मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज। तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं, ये वाली एक्टिविटीज करते हैं, उन एंटरप्राइजेस को हम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आपको ये लिखनी रहेगी। एंड जो इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को, जो लोग इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को ओन और कंट्रोल करते हैं, जो हेड होते हैं, जो मैनेज करते हैं, ओनर जिनकी वो एंटरप्राइज बिलोंग करती है, उन्हें हम इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को ओन, कंट्रोल, मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एक नया टर्म था, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो इंडस्ट्री की एक ब्रॉड मीनिंग एंड जनरल मीनिंग आप समझ रहे हैं। जनरल टर्म्स में कलेक्टिवली आप देखते हैं, एंड डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो जो टर्म्स उसमें थे, एक्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये आपको इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में पता चल जाएगा। तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इंडस्ट्री हमारी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड दिस इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी सेकेंडरी से पता चल रहा है कि जो आपका मेन स्टार्टिंग फाउंडेशन, जो बेसिस है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का, वो इन इंडस्ट्री से होता है। एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री का यह मतलब समझ सकते हैं कि जो इन इंडस्ट्रीज में होके प्रोडक्ट निकलता है वही इस सेकेंड स्टेप में जाता है। आप एक तरह से समझ सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकेंड स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्शन का। बिजनेस एक्टिविटीज में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उनका ये फर्स्ट स्टेप इन इंडस्ट्री में होता है प्राइमरी में, एंड सेकेंड स्टेप इनकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? अब प्राइमरी इंडस्ट्री तो है, प्राइमरी इंडस्ट्री का ये मतलब है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर कंसर्न्ड विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, मिनरल्स फ्रॉम माइंस, कोल है, आयरन ओर है,
बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। देन आपका टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आप वुड लेते हैं, उसे हम टिम्बर बोलते हैं, बिजनेस में वी कॉल इट टिम्बर। एंड देन उसी वुड को व्हाट वी डू, उसका हम फर्नीचर बनाते हैं एंड बहुत से जितने भी वुड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का मेन वर्क होता है कि दे हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, जो नेचर हमें गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन गिफ्ट्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उन्हें हमें निकालना है, और फिर उसके बाद अभी मेन प्राइमरी रहता है उसको निकालने का। तो मेन हमारा इनका है एक्सट्रैक्शन, इनका काम है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनका एक्सट्रैक्शन प्राइमरी इंडस्ट्री होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन यही है कि दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन जो नेचुरल रिसोर्सेज से करते हैं उनको थोड़ा दो पार्ट में और डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी होती है, इसे एक्सट्रैक्शन टर्म से देख लीजिए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यही एक्सट्रैक्शन, दोनों जो भी दोनों क्लासिफिकेशन रहेंगे दोनों में आपका एक्सट्रैक्शन ही हो रहा है प्राइमरी में। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर कंसर्न्ड विद द डिस्कवरी, विद द डिस्कवरी, डिस्कवरी करना, खोजना, ढूंढना एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, किनका एक्सट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज का। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मेन फंक्शन होता है कि दे हैव टू डिस्कवर कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर प्रेजेंट है एंड देन वो उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे ऑयल स्पिल्स, जैसे ऑयल फील्ड्स होते हैं, तो ऑयल फील्ड्स क्या करते हैं, हमें ढूंढते हैं, लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे कि जो मेन इसमें इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री में, ऑयल इंडस्ट्री में, वो ऑयल फील्ड्स को ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं एंड देन वहाँ जब उन्हें मिल जाता है वहाँ से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का मेन काम है कि दे हैव टू डिस्कवर कि वो नेचुरल रिसोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। अब इतनी बड़ी अर्थ है, कहीं पर भी हो सकता है, सो दे हैव टू डिस्कवर इट एंड देन दे हैव टू एक्सट्रैक्ट इट। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। जैसे टिम्बर फॉरेस्ट से, फिश हमने निकाल ली पॉन्ड से। ठीक है, देन फिश इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट, लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, पीपल कंज्यूम इट। ठीक है, तो फिश हो गया आपका, कोल हो गया माइन से, देन ऑयल हो गया फ्रॉम ऑयल फील्ड्स। ठीक है, ये सब आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है कि डिस्कवरी होती है एंड एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का बस इतना सा काम है। ठीक है, डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? जेनेटिक रिलेटेड टू दोज हु कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये वर्ड भी आपने इंडस्ट्री की डेफिनेशन में था, एक्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सट्रैक्शन आपका इधर हो गया, मल्टीप्लिकेशन जेनेटिक में होता है। जेनेटिक में क्या होता है कि इसमें वी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट किया है बट हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि इसमें आपने इसमें एक एग्जांपल था कि हमने फिश निकाल ली पॉन्ड से। ठीक है, फिश हमने पॉन्ड से एक्सट्रैक्ट कर ली, सी से एक्सट्रैक्ट कर ली, रिवर से एक्सट्रैक्ट कर ली। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है कि फिश को हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड देन हमने उसे तुरंत कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिश एक्सट्रैक्ट किया लोगों ने एंड देन लोगों ने उसे कंज्यूम कर लिया एज अ फूड, लोगों ने फिश को ईट कर लिया एंड देन खत्म काम। वहाँ पे जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया तुरंत उनका खत्म हो गया। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री में अगर इन्होंने फिश को एक्सट्रैक्ट करा है रिवर, सी, पॉन्ड्स कहीं से भी, तो उसके बाद उसको तुरंत कंज्यूम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? इसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे फिश को हम रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है पिसीकल्चर। पिसी, PISCICULTURE,
पिसीकल्चर। पिसीकल्चर वो होता है जहाँ पे फिशेस को हम क्या करते हैं, पॉन्ड्स में रखते हैं एंड देन वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में हम जो भी नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं सारे वैलिड हैं। लाइक एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए कि सॉइल से वी कैन ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। ग्रेन्स हो गए आपके। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में वो आता है कि आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है। देन आपका सेकेंडली पिसीकल्चर हो गया। पिसीकल्चर में फिश नेचुरल है, इसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फिश हो गया। देन आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ये टर्म भी सुन लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, जैसे कि आपके हॉर्सेस हैं, काउज है, ठीक है। तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग होती है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हॉर्सेस, कैट, काउज, इन सब की ब्रीडिंग करी जाती है, ठीक है। ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया। देन आपका एक होता है एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड बहुत से एग्जांपल्स होते हैं आपके, जैसे कि कैटल्स, ठीक है। कैटल रेयरिंग अगर हम कर रहे हैं, कैटल रेयरिंग में जो कैटल हमारे होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है। देन आपका हो गया जिसमें पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, जो आपके हेन्स होते हैं, ठीक है, हेन्स एंड बर्ड्स, उन्हें हम यूज़ करते हैं एग्स एंड मीट के लिए, तो वो आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। तो इन सब जितने भी ये आपकी पिसीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इन सब में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं विच आर क्रिएटेड बाय गॉड, उन्हें हम रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। तो जो मेन इनका प्राइमरी इंडस्ट्री क्यों बोला गया, बिकॉज ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में टिम्बर हम वुड से ले आए, फिश हमने पॉन्ड से निकाल ली। एंड देन जेनेटिक इंडस्ट्री क्यों जेनेटिक बोला गया, बिकॉज उसमें एक्सट्रैक्ट की हुई चीज़ें जनरली नेचुरल ही होती है, बिकॉज उसमें मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए फिश आपको मल्टीप्लाई कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल, ये आपका प्रोसेस जो रिलेटेड है जेनेटिक इंडस्ट्री से। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को सिंपल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रिलेटेड टू डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन, एंड जेनेटिक इंडस्ट्री जो है ये आपका इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक इन दोनों दोनों क्लासिफिकेशन है प्राइमरी इंडस्ट्री के, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, इनका एक डिफरेंस बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है। डिफरेंस ये है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट करी है, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में भी केवल एक्सट्रैक्ट केवल हम कर रहे हैं, ठीक है, केवल नेचर से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फिश है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमने फिश रिवर्स से निकाल ली, कई बार उसको कंज्यूम कर लेते हैं एंड जनरली कंज्यूम ही कर लेते हैं लोग, ठीक है। ये आपका एक्सट्रैक्टिव हो गया, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, काम खत्म। जेनेटिक इंडस्ट्री का केस अलग है। जेनेटिक इंडस्ट्री में नेचर से इन्होंने फिश एक्सट्रैक्ट करी, बट देन जब उन्होंने फिश को मल्टीप्लाई किया, रिप्रोड्यूस किया, तो क्या हो गया, नेचर में एडिशन हुआ। उन्होंने जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करी उसको मल्टीप्लाई करके नेचर को वापस कर दिया, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो चीज़ नेचर को बाद में नेचर में ऐड भी कर रहे हैं। जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम वापस से ऐड कर सकते हैं नेचर में, बट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में ऐसा केस नहीं है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में केवल हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड वी कैन नॉट मेक एनी एडिशन, ठीक है, कोई एडिशन नहीं होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में एडिशन होता है, अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको वापस नेचर में ऐड कर देते हैं। बट ये दोनों प्राइमरी इंडस्ट्री है क्योंकि दोनों एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जब सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आएंगे तो पता चलेगा डिफरेंस। अभी सब कॉमन लग रहा हो बट कॉमन नहीं। ये है डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन, दिस इज एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, जेनेटिक, एंड दोनों का डिफरेंस भी क्लियर है। we cannot make any addition to nature in extractive industry, but we are making addition to the nature in genetic industry, ठीक है। ये आपका इंडस्ट्रीज का हो गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का इतना ही है। इंडस्ट्री के दो क्लासिफिकेशंस, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के दो क्लासिफिकेशन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री की डेफिनेशन में 2 टर्म्स आए थे, एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों इन इंडस्ट्रीज में कवर अप हो चुके हैं। ये आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब वी कम टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी वो होती है, दिस इंडस्ट्री यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में जो एट द एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक बोथ में जो गुड्स एट द एंड प्रोड्यूस होते हैं, उन गुड्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करती है। यहाँ पे अब 2 टर्म्स आप सुनेंगे। पहला टर्म ये है कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है, लाइक एक प्राइमरी इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पे हमने टिम्बर फॉरेस्ट से ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइमरी इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो थी इनकी, उन्होंने फॉरेस्ट पे गए, वहाँ से उन्होंने टिम्बर लेकर आ गए, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम खत्म। तो टिम्बर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन ये टिम्बर सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों के लिए ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट टिम्बर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये चीज़ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज जो कि कैरेक्टरिस्टिक थी बिजनेस में, उसमें फॉर्म यूटिलिटी में बताया गया था कि फॉर्म यूटिलिटी में रॉ मटेरियल्स को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये काम है, वो रॉ मटेरियल लेती है, जो उसमें हमने बताया था एग्जाम्पल में कि फर्नीचर प्रोड्यूस करना, तो उसमें जो प्रोड्यूस करेंगे वो कहीं से या तो वुड लाएंगे एंड वो खुद प्रोडक्शन करेंगे, इधर वो कहीं से डायरेक्टली वो फर्नीचर परचेज करके ले आएंगे एंड देन वो उसको सेल करेंगे। 2 चीज़ें थी, प्रोडक्शन और परचेज। तो ये प्रोडक्शन वाला काम है। अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री को अपना बिजनेस फर्नीचर का करना है, जहाँ पे वो टेबल्स, चेयर्स, बेड्स बना रहे हैं, उसके लिए उनको वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वुड कहाँ से लाएंगे, वो वुड लाएंगे प्राइमरी इंडस्ट्री से। एंड वो जो वुड है, वो जो टिम्बर है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री का काम केवल टिम्बर एक्सट्रैक्ट करने तक लिमिटेड था। अब उस टिम्बर के साथ क्या करना है, वो सारा काम सेकेंडरी इंडस्ट्री करेगी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वुड लाएगी एंड देन उसको प्रोसेस करके वो एक प्रोडक्ट बनाएगी जो कि होगा टेबल, चेयर, एनीथिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री पे वो जो टेबल, चेयर या कुछ बना रहे हैं, एग्जाम्पल टेबल ही है, ये प्रोडक्ट होगा। और ये जो टिम्बर थी, जो वुड थी जिससे उन्होंने टेबल बनाई, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होगा। तो इसका ये स्टेटमेंट बनता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री उन रॉ मटेरियल्स को अब एक यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगी। मतलब क्या कर रही है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री टिम्बर से टेबल बना रही है, वुड से टेबल बना रही है। वुड ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए कि टेबल, टेबल इज मोर यूजफुल। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या क्रिएट कर रही है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एक यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। बिजनेस का काम ही है यूटिलिटीज क्रिएट करना, एंड वो यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने वुड लिया रॉ मटेरियल के रूप में, वो रॉ मटेरियल जो इन्होंने लिया उसको इन्होंने प्रोडक्ट टेबल में कन्वर्ट किया, एंड जो ये प्रोसेस था इसमें उन्होंने कंज्यूमर्स के लिए फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर दी। सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये फंक्शन है कि अगर उन्हें प्रोडक्शन करनी है वो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लाएंगे। जनरली हमेशा सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्रीज के से रॉ मटेरियल्स लाती है, उनको प्रोसेस करके फॉर्म यूटिलिटी बना के फाइनल प्रोडक्ट बनाती है।
ठीक है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का फंक्शन था। तो ये थी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन। बट इसके आगे भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी क्लासिफिकेशंस हैं। जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है इसके भी क्लासिफिकेशन है। इसके दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन। जिस टाइप से प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन का काम दो टाइप से होता था, डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन करके कंज्यूम कर लो या किसी को सेल कर दो, एंड जेनेटिक जिसमें एक्सट्रैक्शन करके उसको मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें दो टाइप से यूज़ किया जा सकता है, ईदर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है? तो पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो पिछला प्रोसेस एक्सप्लेन किया था वही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स हैं, उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करती है किसी यूजफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होता है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स लेकर उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी बहुत क्लासिफिकेशन है। उसके पहले देख लिया जाता है कि कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स कौन कौन से फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्री ने शुगर केन एक्सट्रैक्ट किया, शुगर केन ग्रो किया। एग्रीकल्चर में शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, वो शुगर केन अब फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, शुगर बनेगा। तो कहाँ यूज होगा, शुगर इंडस्ट्री में। जो शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री की जेनेटिक इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर में ग्रो किया, वो शुगर केन सेकेंडरी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के शुगर इंडस्ट्री में काम आएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप देख लें प्राइमरी इंडस्ट्री का वुड टिम्बर, जो पिछले में अभी एग्जाम्पल बताया, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बनेगा तो कौन सी इंडस्ट्री में आएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स लेती है प्राइमरी इंडस्ट्री के, उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। जनरली ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में यही डिफरेंस है, ये वो प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके गुड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। गुड्स मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि पिछले वीडियो के क्लास में क्लासिफिकेशन गुड्स के बताए गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वही बनाती है। कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं लाइक ब्रेड, बटर, शूज, क्लॉथ, एंड प्रोड्यूसर गुड्स जिन्हें हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रोड्यूसर गुड्स को किसी गुड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूसर गुड भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुआ होगा। इट इज़ नॉट कि हाँ ऐसी सामने से मिल जाएगा कि नेचर में अवेलेबल है, मशीन पहले से बनी रखी है, ऐसा नहीं, तो मशीन भी कहीं बन के आती है। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो आपके मशीन्स होते हैं, फैक्ट्री साइट होती है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। एंड जो आपके ब्रेड, क्लॉथ, रबर, शूज़, ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेन आपके कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड से रिलेट करती है। जैसे यहाँ पे शुगर, ठीक है, यहाँ फर्नीचर, शुगर आपका कंज्यूमर गुड है, आप गए, आप शॉप से लेकर आए एंड आपने उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। फर्नीचर, आप गए, टेबल परचेज करिए, चेयर परचेज करिए, फिर आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक और रॉ मटेरियल, आपने आयरन ओर लिया, आयरन ओर,
ठीक है। आयरन ओर जब आपने लिया तो आयरन ओर से क्या होता है, आयरन ओर प्रोसेस प्राइमरी इंडस्ट्री में ले लिया आपने, एंड देन आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ यूज करेंगे, आप उसको स्टील इंडस्ट्री में यूज करेंगे, स्टील इंडस्ट्री। तो इस टाइप से प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स सेकेंडरी इंडस्ट्री के इन इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। इन इंडस्ट्री के लिए जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्राइमरी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, शुगर केन, टिम्बर, आयरन और ये इसके प्रोडक्ट हैं, ये प्राइमरी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया था, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके भी आपके 4 क्लासिफिकेशंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 क्लासिफिकेशंस पर आते हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल, सेकेंड इज सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग एंड फोर्थ इज असेंबलिंग। ASP सुना है, A स्क्वायर AASP, A स्क्वायर SP याद रखना है, A स्क्वायर SP होता है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ये 4 क्लासिफिकेशंस आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं गुड्स को, उन्हें आप इन 4 वेज में वो गुड्स, इधर कंज्यूमर गुड्स हो या प्रोड्यूसर गुड्स हो, वो इन 4 वेज में प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, फर्स्ट हम एनालिटिकल पे आते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब है, एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया है उसको आप ब्रेक करोगे, और जब आप उसको ब्रेक करोगे तो आपके पास यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलेंगे। ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ होती है ऑयल में, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में क्या होता है, एनालिटिकल में क्या करते हैं, क्रूड ऑयल जो लेते हैं, क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यही मेथड है शायद, इसी से वो पास करते हैं एंड देन क्रूड ऑयल को ब्रेक करते हैं। देन उसमें ब्रेक करने के बाद क्या निकलता है क्रूड ऑयल से, केरोसिन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स जो है क्रूड ऑयल को ब्रेक करने के बाद निकलते हैं। तो जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल को ब्रेक करना पड़े, और जब आप उस मटेरियल को ब्रेक करोगे तो आपके पास वो यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। एनालिटिकल में हम ब्रेक करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जिसके बाद हमें फाइनल फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्रूड ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, बट हम केरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल होगी। एनालिटिकल के बाद आती है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हम प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को मिक्स करते हैं। ये टर्म याद रखना, प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को भी मिक्स करते हैं। मतलब अगर हम देखें सिंथेटिकल में क्या होता है, लाइक आपने सीमेंट जो है, सीमेंट सिंथेटिकल इंडस्ट्री में बनता है। सीमेंट में आपका क्या क्या मिक्स होता है, सीमेंट में आपका कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल, ठीक है। कंक्रीट, जिप्सम, कोल, ये जो एक सिंगल रॉ मटेरियल है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। कंक्रीट हमें प्राइमरी इंडस्ट्री देगी, और प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें जिप्सम दे दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमें कोल दे दिया। अब मानी जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग की सिंथेटिकल वाली कंक्रीट, जिप्सम, कोल को मिक्स कर देगी, एंड उससे क्या मिलेगा हमें, सीमेंट। तो हमारे लिए क्या यूजफुल था, हमारे लिए ये रॉ मटेरियल कंक्रीट, जिप्सम, कोल यूजफुल थे? नहीं, हमारे लिए सीमेंट यूजफुल था। यहाँ पे फिर से फॉर्म यूटिलिटी बनाई गई है, यहाँ पे फॉर्म यूटिलिटी मिक्स करके बनाई गई है कई सारे रॉ मटेरियल को।
एनालिटिकल में फॉर्म यूटिलिटी बनाएगी एक ही रॉ मटेरियल को ब्रेक करके। तो ये एनालिटिकल और सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दो जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में पता चला। Analytical में raw material is broken down to give some useful products, and in synthetical industry the raw materials are mixed together and a useful product is formed। ठीक है, तो एनालिटिकल सिंथेटिकल हो गई। थर्ड आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है प्रोसेस। ठीक है, जब कोई रॉ मटेरियल को वी हैव टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। अगर एक रॉ मटेरियल जो हमने प्राइमरी इन सब में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन सब में जो रॉ मटेरियल है वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री से ही आएगा। प्राइमरी इंडस्ट्री में या तो वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है या तो जेनेटिक इंडस्ट्री ने। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल फिर से आया, उसको हमने कई प्रोसेसेस से पास कराया एंड देन हमारा फाइनल गुड तैयार हुआ। ये कहाँ होता है, बहुत बड़े एग्जाम्पल है कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ है आपका, क्लॉथ आपका बनना है, कैसे बनेगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, जो कॉटन आपका होता है, कॉटन जो प्लांट होता है, कॉटन ग्रो किया जाता है, उस कॉटन को क्या करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, दे पास इनटू वेरियस स्टेप्स। उसकी क्या करते हैं, उसको स्पिन करते हैं, देन वीविंग होती है, देन डाइंग होती है, देन ब्लीचिंग होती है, देन फाइनल कॉटन क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कॉटन लिया एंड देन उस कॉटन को वेरियस स्टेप से पास करके हमने एक कॉटन क्लॉथ बनाया। तो ये फॉर्म यूटिलिटी, क्या हम वो कॉटन को ऐसे यूज कर सकते थे? नहीं, बट हमें वो क्लॉथ के फॉर्म में चाहिए था। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आपने देखा कि फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हुई क्रिएट उस रॉ मटेरियल कॉटन को वी हैव कन्वर्टेड इनटू कॉटन क्लॉथ बाय पासिंग इट थ्रू वेरियस स्टेप्स एंड प्रोसेसेस। तो ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो आता है कि आप उस रॉ मटेरियल को स्टेप से पास कर रहे हो, कई स्टेप्स में पास कर रहे हो। देन आपका है फोर्थ असेंबलिंग। अब देखिए असेंबलिंग और सिंथेटिकल में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं क्यों। असेंबलिंग क्या होता है, असेंबल करना। अगर आप बैठे हो कहीं एंड देन आपको अपना जितना स्टेशनरी का सब है आपको असेंबल करना, आपने पेन पेंसिल रबर इरेजर से उठा के एक तरफ रख दी, आपने असेंबल करके रख लिया, यही असेंबलिंग है। क्या आपने उन स्केल रबर सबको मिक्स कर दिया कि हाँ भाई सबको मेल्ट करते हैं मिक्स कर देते हैं? ये नहीं होता है। असेंबल करके रख दिया साइड में, साथ में रख दिया, तो साथ में रखने का काम असेंबलिंग का होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, आपका टेलीविजन है, टीवी में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को क्या करते हैं हम साथ साथ में, जो एक्चुअली इंडस्ट्रियल्स काम कर रहे हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री में, वो उसको साथ साथ में रख देते हैं। ठीक है, वॉच में आपके जो उसकी जो वॉच में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को साथ में रख दिया जाता है, अरेंज किया जाता है उसमें कि वो एक सेट बन जाता है। तो ये जो आपकी चीज़ें, टेलीविजन, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार्स में स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, फिर व्हील्स आपके जो होते हैं, देन आपके उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, गियर, एक्सीलरेटर। ठीक है, इन सब चीज़ों को उन्होंने असेंबल करके आपको एक कार दे दी बना के। क्या उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को मिक्स किया एज इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री? नहीं, उन्होंने मिक्स नहीं किया, उन्होंने केवल असेंबल करके एक तरह रख दिया। एग्जाम्पल आप इसकी भी लिख लीजिए, टेलीविजन, कार, वॉचेस। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपको मान लीजिए कार चाहिए, बट इन्होंने क्या करा, आपको ब्रेक दे दिया, एक्सीलरेटर दे दिया, स्टीयरिंग व्हील दे दी, व्हील्स दे दिए 4 एंड देन सिर्फ आपकी कार तैयार है। तो वो आपकी कार है? नहीं है, उस फॉर्म में हमको कार नहीं चाहिए, आपको कार के फॉर्म में कार चाहिए, तो वो कार का फॉर्म असेंबलिंग इंडस्ट्री बनाते हैं। तो इन सब में आपने देखा कि प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके एक ऐसा फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनाया जाता है विच इज एक्चुअली यूजफुल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, एनालिटिकल में रॉ मटेरियल को, अब वो रॉ मटेरियल को हम लोग किस किस वे में कन्वर्ट कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। इधर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं रॉ मटेरियल को, जैसे एनालिटिकल में हुआ, इधर हम उन रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर सकते हैं जैसे सिंथेटिकल में हुआ, इधर वी कैन पास दैट रॉ मटेरियल थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड स्टेप्स एज इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और वी कैन असेंबल द रॉ मटेरियल्स के पार्ट्स बना के, उन रॉ मटेरियल्स को ऑब्वियसली यूजफुल फॉर्म में बना के एंड उनको असेंबल करके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। तो ये 4 टाइप से
रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और वी कैन से फॉर्म यूटिलिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में था। मैन्युफैक्चरिंग का यही है, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स बनते हैं। क्रूड ऑयल के बाद आपका जो पेट्रोलियम केरोसिन है कंज्यूमर गुड, सीमेंट कंज्यूमर गुड, कॉटन क्लॉथ कंज्यूमर गुड, टीवी, कार, वॉचेस, ये सारे आपके भी कंज्यूमर गुड्स हो गए। मशीन भी बनती है, अगर आपने आयरन और एंड बहुत सारी चीज़ें मशीन में जो चीज़ें लग रही हैं वो सारी चीज़ें अपनी मशीन क्रिएट कर दी, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही आता है। ठीक है, तो अब एक टीवी भी मशीन ही है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनका प्रोडक्शन प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एंड उन रॉ मटेरियल्स को हम इन 4 फेज में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग में वी कैन कन्वर्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हो गया, बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने का। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही है। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर दूसरी आती है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन चीज़ों का, एक तरीके से उन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है विच आर ड्यूरेबल, विच आर फिक्स्ड एट अ प्लेस। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो हमने गुड अपना प्रोड्यूस करा है, जो हमने गुड कंस्ट्रक्ट किया है, फॉर्म किया है, वो गुड इज ड्यूरेबल, उसे हम उस प्लेस से हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स, देन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका टावर्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ये सब आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है। इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में सिंपल सा हम प्राइमरी इंडस्ट्री के, फिर से प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स लेती है एंड उनसे एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच आर ड्यूरेबल एंड फिक्स्ड एट अ प्लेस। ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री से हमने प्राइमरी इंडस्ट्री के भी प्रोडक्ट लेते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जनरली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव जो होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से हमने ब्रिक्स ले लिए, हमने ब्रिक्स ले लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमने सीमेंट ले लिया। ठीक है, ये सब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं ड्यूरेबल एंड फिक्स्ड चीजें लाइक बिल्डिंग्स, डैम्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है अभी के लिए, बिकॉज अभी एक और इंडस्ट्री बची है। होता क्या है, जो मेन क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का किया गया था वो यही था कि प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बट अब क्या हो गया है, एक थर्ड टाइप की इंडस्ट्री भी आ गई है। वो जो थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है वो हमारी, ये सब क्या था, ये सब गुड्स थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारे गुड्स से रिलेटेड है। दो टर्म्स बिजनेस की डेफिनेशन में थे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स से रिलेटेड हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री है। जो थर्ड हमारी इंडस्ट्री आती है, उस थर्ड इंडस्ट्री के बारे में भी देख लिया जाए। वो थर्ड इंडस्ट्री हमारी सर्विसेज से रिलेटेड होती है, क्योंकि जैसे कि बिजनेस का क्लासिफिकेशन ब्रांच एक इंडस्ट्री भी है और बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज से डील करते हैं, तो इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री में भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम सर्विसेज से डील करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर जनरली कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स, बट जो थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है, इट इज कंसर्न विद सर्विसेज। जो थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है वो है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री।
टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। तो टर्शरी इंडस्ट्री मेनली आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, इसलिए टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस सेक्टर में कहते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। जो इंडस्ट्रीज हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो इंडस्ट्रीज हमारे टर्शरी इंडस्ट्री होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री क्या क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल देख लिए जाते हैं। जैसे कि उनके एग्जाम्पल क्या है, होटल्स में वी स्टे, ठीक है, वो हमें रूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एयरप्लेन्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वी कैन गो टू फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। देन रेस्टोरेंट्स में वी गेट फूड सर्विसेज, ईटिंग सर्विसेज। देन सिनेमा हॉल्स आर प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट सर्विसेज। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, इन इंडस्ट्रीज को भी, ये भी इंडस्ट्रीज है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज। ये भी बिजनेस के अंडर ही आते हैं, ये सब बिजनेस है क्योंकि इंडस्ट्री के अंडर है ये। थर्ड क्लासिफिकेशन है ये इंडस्ट्री का, टर्शरी इंडस्ट्री, एंड इसमें हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स, ठीक है। तो मेन अभी इंडस्ट्री के बारे में, अब इंडस्ट्री का टॉपिक नहीं खत्म होता है, इंडस्ट्री के बारे में सिंगुलर ये चीज़ बताई गई। इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में पहले इसलिए बताया गया बिकॉज दे आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली, केवल गुड्स से रिलेटेड थे वो। प्राइमरी इंडस्ट्री में आपकी वो इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना। दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वी बस एक्सट्रैक्ट, केवल एक्सट्रैक्ट काम, डिस्कवर किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज को, काम खत्म। एंड देन वो और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को या फिर कंस्ट्रक्शन को दे दिया जाके, ठीक है, सेल कर दिया। सेकेंडरी आपकी जो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, वो आपकी है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना या रिप्रोड्यूस करना शुरू किया और उसके सेल से हमने प्रॉफिट्स गेन करने शुरू कर दिए, ठीक है, उसको भी हमने कहीं ना कहीं सेल कर दी। ये प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड जो आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज कंसर्न with the conversion of the products of primary industries into final products. Secondary industry primary industry के products को as raw materials use करती है and finished product बनाती है। Secondary industry की आपकी दो types की होती है, manufacturing and construction। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनका मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो इधर कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स आपके प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स है और प्रोड्यूसर गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो भी फोर टाइप्स में है कि किन किन टाइप्स में हम वो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर गुड्स को बना सकते हैं। फर्स्ट इज एनालिटिकल, रॉ मटेरियल को ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स। सेकंड इज सिंथेटिकल, रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर दिया। थर्ड इज प्रोसेसिंग, दैट रॉ मटेरियल को हमने वेरियस स्टेजेस एंड प्रोसेसेस से पास कर दिया। एंड फोर्थ इज असेंबलिंग में रॉ मटेरियल्स को हमने असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स का मेन प्रोडक्शन होता है। उसके बाद थर्ड आप उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर वो है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करते हैं एंड उससे हम ड्यूरेबल और फिक्स्ड चीजें बनाते हैं, वो चीजें जो हम उनकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हटा नहीं सकते, वी कैन नॉट मूव देम, ठीक है, वो एक जगह फिक्स्ड होती है लाइक ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स एक्सेट्रा। तो मेन आपका ये था कि इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू गुड्स ओनली। थर्ड आपकी इंडस्ट्री जो नई बोला गया है, इसको नया ही एक टाइप से टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज ये इंडस्ट्रीज हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इनका गुड्स से कोई रिलेशन नहीं है, इन्हें केवल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है क्या क्या सर्विसेज, होटल्स, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, इन सब में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है एंड ये भी इंडस्ट्री का थर्ड क्लासिफिकेशन है।
तो इंडस्ट्री अभी यहाँ पे मेन जो क्लासिफिकेशन है यहाँ खत्म है, इंडस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए इट विल बी गुड कि आप इसके बारे में बुक से पढ़ लें। एंड तब तक के लिए फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।